कर दो। हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास में। सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। सेकंड चैप्टर दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, है जी बेटा, बोलो। यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर बिहेवियर। अभी मेनली ये जो चैप्टर है तुम्हारा डील करता है टॉपिक लाइक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सरप्लस। और जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात आती है तो वहां पे हमको दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, एक हम पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच, एक हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल अप्रोच, यानी कि हम पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस और हम पढ़ेंगे आईसी एनालिसिस। तो ये हमारा चलेगा, है ना। तो क्या क्या चीजें हैं? वन वी हैव यूटिलिटी एनालिसिस हियर, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, बस। तो छोटा सा चैप्टर चलेगा ये, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसको ख़त्म करने में, क्योंकि ये चीज़ें तुम ऑलरेडी अच्छे से पढ़ के आते हो, है ना। जब छोटी क्लासेस में होते हो तो वहाँ तुम अच्छे से पढ़ के आते हो ये चीज़ें ऑलरेडी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले रजिस्टर, नहीं निकालना तो पड़ेगा। हाँ जी, काहे नहीं लिखवाएंगे। इधर है वैसे जगह, सुन, इधर है ये जगह, इधर लिख ले। नहीं नहीं, है। ओके, तो देखो बच्चों, चाहे अपन यूटिलिटी एनालिसिस की बात करें या अपन कोई भी चीज़ का बात करें, ये चीज अपना किससे रिलेटेड है? तो ये सभी चीजें रिलेटेड है बच्चों कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से। ये सब हम जो मेहनत कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पढ़ना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, है ना। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो सर देखो, पहले उसका बात करते हैं। उधर के वो थोड़ा डिले हो रहा है ना, इसलिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ लिख के देखते हैं। यहाँ डिले नहीं होना चाहिए, साथ साथ चल रहा है, चलो बढ़िया। तो व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम अपन ने 2 दिन पहले ही बात किया था, इट इज द स्टेट ऑफ इक्वल्स। परंतु जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का बात आता है तो यहाँ पे ये स्टेट ऑफ इक्वल्स नहीं है बच्चों, बल्कि अपन क्या बोलते हैं कि सर इट इज द लेवल ऑफ कंजम्पशन वेयर कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वो सब नहीं बोलने का अपने को। ठीक है, तो व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? सर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सर वो लेवल ऑफ कंजम्पशन है, क्योंकि कंज्यूमर का काम कंजम्पशन करना होता है, इसलिए। तो ये वो लेवल ऑफ कंजम्पशन है कंज्यूमर का जहां पे कंज्यूमर को क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि कंज्यूमर अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही कंजम्पशन करता है। और जब हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो आपको बताया गया कि कंज्यूमर की हर नीड और हर वांट को सेटिस्फाई किया जा सकता है, इसलिए उसको सटाइबल बोलते हैं, परंतु एक ही साथ नहीं, है ना। हाँ, ये ध्यान रखना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमको वो कंजम्पशन का लेवल निकाल के देता है जहां पे कंज्यूमर को क्या मिलता है? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो सर ये फाइंड कैसे करेंगे? हम लोग ये चीज कैसे निकाल पाएंगे कि कहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होने वाला है और कहां पर नहीं? कंज्यूमर ये चीज कैसे पता लगाएगा बेचारा? कंज्यूमर को क्या ये सब चीज का लिए कोई पैसा वैसा देगा?
क्या मेथड फॉलो कर सकते हैं इसके लिए हम लोग? हाँ, है जी बेटा। तो देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए, यानी वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन निकालने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर तुमको फाइंड करना है तो उसके तुम्हारे पास यहाँ पे दो रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं? तो वन इज दी कार्डिनल अप्रोच, एंड वन इज दी ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच की बात करेंगे तो वो ऐसा बोलते हैं कि भाई कंज्यूमर का जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, यानी कंजम्पशन करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, जो भी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, कैन बी मेजर्ड in cardinal numbers। तो यहां पे कार्डिनल अप्रोच में हम ऐसा मान के चलते हैं कि कंज्यूमर जो भी कंजम्पशन करेगा और कंजम्पशन करके उसको जितना भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को क्या किया जा सकता है, उसको मेजर किया जा सकता है, उसको नापा जा सकता है कि तुमको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। और वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हम लोग मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स। इसलिए इसको कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? और ये कार्डिनल अप्रोच में ये सभी चीजें हमको मदद करने के लिए कौन रहता है? यहाँ पे रहता है हमारे पास यूटिलिटी एनालिसिस। तो कार्डिनल अप्रोच में हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है यूटिलिटी एनालिसिस। नाउ ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो ऑर्डिनल अप्रोच में ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते, है ना? अरे तुम दोनों कहाँ थे? लाइन लग रही थी। यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि सर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिला है ना, कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। उसको आप नंबर से मेजर नहीं कर सकते। कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कंजम्पशन करके, उसको आप नंबर से मेजर नहीं कर सकते। बट इट कैन बी ranked on the basis of preferences of the consumer। ठीक है, और ये ऑर्डिनल अप्रोच में हमको ये इक्विलिब्रियम निकालने में जो मदद करने वाला है वो कौन है? आईसी एनालिसिस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या? सर वो लेवल ऑफ कंजम्पशन जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, नहीं मिल रहा, कब मिल रहा, कहाँ मिल रहा, उसके लिए क्या है? उसके लिए हमारे पास ये दो अप्रोचेज है, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच।
कार्डिनल अप्रोच में ये मान के चलते कि कंज्यूमर को जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को आप क्या कर सकते हो, नंबर्स के अंदर मेजर कर सकते हो। नंबर बोले तो कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दीज आर कार्डिनल नंबर्स, है ना। परंतु जब ऑर्डिनल अप्रोच की बात की जाती है, ऑर्डिनल अप्रोच में ऐसा बोला जाता है कि ऑर्डिनल अप्रोच में यहाँ पे अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते, नंबर्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते। हाँ, परंतु तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, उस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रैंक दे सकते हो। जितना सेटिस्फेक्शन मिला उसके अकॉर्डिंग आपको जो चीज जितनी पसंद आई, यानी अपनी प्रेफरेंस के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने कंजम्पशन को रैंक कर सकते हो कि ये ज्यादा अच्छा था, ये इससे कम अच्छा था, ये बिल्कुल ही बेकार था। परंतु यहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते। अच्छा ध्यान देना, जब हम कार्डिनल अप्रोच की बात करते हैं तो बेटा कार्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। और ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो किसने दिया था, वो दिया था आपको दो आदमियों ने मिलके, हिक्स एंड एलन, ठीक है ना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए सबसे पहले नमीश नमीश का निमिश निमिश बेटा हमको जो पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारी आंखों में किसी चीज की नमी है। हाँ निमिश, तो नमीश निमिश, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा कार्डिनल अप्रोच। और कार्डिनल अप्रोच में हम लोग किसकी बात करेंगे, यूटिलिटी, यूटिलिटी एनालिसिस, है ना। तो सबसे पहला चीज वही आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, दैट इज यूटिलिटी। कंगी तुम लिख रहे, क्या लिख रहे, कहाँ लिख रहे, बोलो, मैं वहीं रोकता। अरे लिख रहा तो बोल दो ना, इसमें क्या इतना लिख कर लिया। तूफान से तेज, हवा से आगे, तूफान से तेज हवा से आगे, आग से गरम पानी से ठंडा, राहुल। नहीं, मैं पानी से ठंडा, पानी से नरम, वह ना उसको गुस्सा आ गया ना, पीछे से बॉटल दे के मारेगा तेरे सर पे। और तू शहद से ही मीठा। चल आगे बढ़ते हैं अब। अरे इन बाबूजी की नींद खत्म हो गई तो उठाओ जरा इनको, बुखार आ रहा है, ओ माय गुडनेस। जाओ जाओ दवाई लेकर आओ, नीचे से पैरासीटामोल कुछ खा ले जा, सिट्रिजिन खा ले, सिट्रिजिन, डोलो खा ले, डोलो। जा जा दवाई लिया बेटा, एक काम कर तू उस बैक ऑफिस में जाके बैठ जा, जा बेटा, इसको निकलने दो प्लीज। अभी तक तो ठीक था, ठहाके मार रहा था, अभी अभी मैं चढ़ गया बुखार, बाबा रे। चलो, नाजुक कली है। तो अपन लोग सबसे पहले रोहन जी किसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, यूटिलिटी के साथ, क्योंकि सर हमको कार्डिनल अप्रोच पढ़ना पड़ेगा पहले, विच इज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, जहां पे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को क्या किया जा सकता है, उसको मेजर किया जा सकता है, वो भी नंबर्स के अंदर, कार्डिनल नंबर्स में। बाबा रे बाबा, बहुत गलत बात है। चलो कहाँ थे अपन, यस यहाँ थे। तो पहला चीज यूटिलिटी एनालिसिस। तो पहले यूटिलिटी के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, उसको समझ लेते हैं। सर व्हाट इज यूटिलिटी, तो यूटिलिटी को डिफाइन क्या आता है कि सर यूटिलिटी इज द पावर, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी इज व्हाट, यूटिलिटी इज द
वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वही चीज लिखा है, इट इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। अलग शब्दों में लिखा हुआ है, एक्टिव और पैसिव वॉइस होगा एक तरीके से। मैंने जो बोला कि यूटिलिटी क्या है सर, यूटिलिटी का मतलब है कि कोई भी कमोडिटी आपकी नीड्स और वांट्स को कितना सेटिस्फाई कर सकती है। तो जितना भी वो आपकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करेगी वो उसकी क्या है, यूटिलिटी है। ठीक है, तो यूटिलिटी इज व्हाट, इट इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। व्हाट इज यूटिलिटी राहुल, उपयोगिता क्या होती है कि सर इट इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है, कि कोई कमोडिटी मेरी देख समझ, नहीं 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 नहीं, इसका यूटिलिटी अभी नहीं लेने का, ऊपर रख लो उसको। हाँ, कि इट इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कि ये कमोडिटी मेरी नीड्स और वांट्स को कितना सेटिस्फाई कर पा रही, तो जितना भी सेटिस्फाई कर पा रही, तो ये इसकी क्या है मेरे लिए, यूटिलिटी। तो इट इज द वांट, वो सॉरी, इट इज द पावर ऑफ दिस कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यूटिलिटी। और यूटिलिटी को जनरली जो मेजर किया जाता है, नापा जाता है, क्योंकि आप कंजम्पशन कर रहे हो, तुमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है, कितनी मिल रही है, तो उसको मेजर करना पड़ेगा। किसमें मेजर करना पड़ेगा, यहाँ पर नंबर्स में। तो यूटिलिटी को मेजर किया जाता है किसके अंदर, यूटिल्स में। यूटिलिटी को मेजर किया जाता है किसके अंदर, यूटिल्स में। ठीक है, तो यूटिल्स क्या हो गया, एक तरीके से एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, अपन ऐसा बोल सकते हैं। यूटिल्स क्या हो गया बच्चों, एक तरीके से एक स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट हो गया किसका, यूटिलिटी का। टाइम जैसे आप मेजर करते मिनट्स में, आवर्स में, वैसे यूटिलिटी को आप मेजर कर रहे हैं इधर यूटिल्स में, इन दी वेरी सिमिलर मैनर। ठीक है जी, हाँ जी। फिर देखो क्या बोल रहे हैं, यूटिलिटी के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, कि यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव एस्पेक्ट एंड डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कि यूटिलिटी जो है सर एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, एक सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है ना, और ये क्या करता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ना। जैसे तुमको आजकल ये माजा पीने का बड़ा शौक है ना। मैं पढ़ रहा था कल परसों अखबार, उसमें आ रहा था कि माजा के अंदर जहर मिला हुआ है ना, वो टॉयलेट क्लीनर मिला हुआ है, पता नहीं क्या क्या मिला हुआ था। खैर तुम लोग क्या ही करोगे जान के, तुमको क्या ही फर्क पड़ता है। तो माजा पी के तुमको बहुत ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, तुमको ज्यादा यूटिलिटी मिलती होगी, परंतु मेरे को यूटिलिटी मिलती है ना। हाँ, तो यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी क्या करता है, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। समझ में आ गई बात। किसी कंज्यूमर को कोई एक कमोडिटी से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, और किसी कंज्यूमर को उसी कमोडिटी से थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। मेरे को चाय से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, तुमको ना मिले, तुमको उल्टी आती हो देख करके। अच्छा ब्लैक कॉफी बताओ, ब्लैक कॉफी पसंद है तुमको, है ना। तो यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है, एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, और ये कंज्यूमर की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। मेनली अगर अपन बात करें तो यूटिलिटी किस पे डिपेंड करता है बच्चों, कंज्यूमर की साइकोलॉजी पे। तो अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर साइकोलॉजी, और इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यूटिलिटी इज व्हाट, यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो कंज्यूमर की साइकोलॉजी पे डिपेंड कर रहा है। किसी को कोई चीज में मजा आ रहा है, किसी को कोई चीज में मजा आ रहा है। रोहन को दूसरों को छेड़ने में मजा आता है, पढ़ने में मजा नहीं आता। बाकी तुम सबको पढ़ने में मजा आता है। रोहन को शहद पसंद है, तुम सबको शहद पसंद नहीं है। तो इट डिपेंड्स। तो भी तू काटेगा तो मुझे ही बोला ना, तू है भाई। खैर ठीक है, डंक मारेगा तू मुझे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेसिकली, तो यूटिलिटी जो है, जो हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कोई भी कमोडिटी से, तो यूटिलिटी कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट इज सब्जेक्टिव एस्पेक्ट एंड एज वेल एज इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। परंतु एक बात ध्यान रहे, यूटिलिटी का मतलब यूजफुलनेस नहीं होता, या यूटिलिटी को यूजफुलनेस से आप ऐसा मिला मत देना। ये मत समझ लेना कि यूटिलिटी का मतलब है यूजफुलनेस, कि ये चीज मेरे कितना यूज में आ रही है, ये इसकी यूजफुलनेस है तो यूटिलिटी। ना 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 ना, यूटिलिटी और यूजफुलनेस का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। देखो, कोई चीज आपके काम आ सकती है तो वो हम कहते हैं कि उसकी यूजफुलनेस है ना।
जैसे घर में आपके फेविकॉल रखा है तो वो आपको कुछ ना कुछ चीज चिपकाने काम आ सकती है, तो वो यूजफुलनेस है उसका। परंतु यूटिलिटी जो है वो आपको कंजम्पशन के बाद डिराइव होती है, समझना। यूजफुलनेस तो हर चीज का है, जिस चीज का आपको यूजफुलनेस है आप उस चीज को घर में रखोगे। परंतु यूटिलिटी आपको कब मिलेगा? यूटिलिटी मिलेगा आपको ओनली आफ्टर दी कंजम्पशन। तो यूटिलिटी को और यूजफुलनेस को आप मिक्स नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है ना भाई। ये पेंसिल बॉक्स है, वाह बहुत सुंदर है ये। अब ये पेंसिल बॉक्स है ना। अब ये पेंसिल बॉक्स का यूजफुलनेस है, क्या यूजफुलनेस है कि सर कुछ ना कुछ चीज रखने का काम आ सकता है। परंतु इट डजंट डिफाइन कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो तो आप इसको कंज्यूम करोगे तब जाके पता लगेगा कि इसकी यूटिलिटी कितनी है, कितना हमारे काम आया और कितना नहीं आया। तो हर कमोडिटी का यूजफुलनेस कुछ ना कुछ तो होगा, परंतु यूटिलिटी वो आप डिराइव कर पाओगे ओनली आफ्टर दी कंजम्पशन। तो यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, ठीक है, ऐसा चीज। देन अच्छा, इसको एक और चीज से देख सकते हो आप। इवन आइटम्स लाइक लिकर, सिगरेट एटसेट्रा may be said to have utility from an economic viewpoint since people want them but they don't have usefulness। सही बात है दीक्षा। अंगूर की बेटी, तो अंगूर की बेटी का कोई यूजफुलनेस है क्या? नहीं है। जौ का पानी, जौ के पानी का कोई यूजफुलनेस है आजाद? जौ के पानी का कोई यूजफुलनेस है? यूजफुल कैसे है? जो यूज में ले नहीं, उसके लिए यूटिलिटी हो सकती है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, पर यूजफुलनेस क्या है? वो तो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। दो क्या? जौ का पानी से अंगूर की बेटी, अंगूर की बेटी, बेटी अंगूर की बेटी, बेटी डॉटर, डॉटर। इनको नहीं पता अंगूर की बेटी कौन होती है यार। एक काम करो, आज घर जाओ, ढेर सारे 2-3-4 किलो अंगूर लो, उनको सड़ा दो, और नहीं ऐसे मत पी जाओ है ना, सड़ा बड़ा दो, और फिर उसका ऐसा बढ़िया जूस वूस निकाल लो और थोड़ा साफ वाफ करके पी जाओ, पता लग जाएगा व्हाट इज अंगूर की बेटी। वो गाने सुना, अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर, नहीं सुना गाना? उसमें आता ना, अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, ना 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 ना, इसने सर पर चढ़ा रखी है दुनिया, अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ। अरे गाना ये, मुझे क्या ताली बजा रहे हो? नहीं सुना गाना? ये हर शादी, तो शादी में नहीं गई है कभी आज तक? ऐसे ही आता है मुझे। अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है। हर शादी में बजता है बेटा ये गाना, चाहे अच्छी से अच्छी हो चाहे कैसी से कैसी हो। हमने पहले ही बजवा दिया था, घर पे 3-4 बार बजवा दिया था ताकि बाहर ना बजाना पड़े। अरे बजता ना गाना, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम, काली घटा है मस्त समा है, काली घटा है मस्त समा है, ना 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 ना, नहीं चलो जोड़न, उसमें लिखा है था अंगूर की बेटी। यानी वी आर टॉकिंग अबाउट लीकर, एल्कोहल, शराब, दारू, मदिरा, ओके। चलो, तो बेसिकली बेटा वो चीजें हम लोग कंज्यूम करते हैं, हम लोग मतलब कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यूटिलिटी तो है, परंतु क्या वो यूजफुल है? नहीं, यूजफुल नहीं है। अभी कोई ब्रेड पे आयोडेक्स लगाकर खाए तो उसको सेटिस्फैक्शन तो मिल रहा है, यूटिलिटी तो है, परंतु उसका कोई यूजफुलनेस नहीं है जी, डिफरेंस। हाँ, वही बता रहा हूं। तो बेसिकली यूटिलिटी कोई भी चीज का हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं कि वो कमोडिटी यूजफुल हो। इन इकोनॉमिक्स हर हार्मफुल चीज
जैसे ये अपन ने टोबैको वगैरह बात करा इनका, तो दे आर नॉट एज ए यूजफुल बट दे डू हैव यूटिलिटी। स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, यूटिलिटी, बट इट इट डजंट हैव यूजफुलनेस। क्या क्या तुम क्या बोल रहे हो, तुम ही तो बोलो क्या बोले, क्या 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 कर रहे हो, क्या बोले? अच्छा, अरे वो सिगरेट पी के स्ट्रेस होता था ना लोगों का। हाँ, क्या पता, अच्छा सुबह फ्रेश नहीं हुआ जा रहा किसी से। तो खैर ये सब मैं लोगों को सुना है, मैं ऐसा कुछ ना कुछ वो नहीं, हाँ, आई डोंट प्रमोट दीज थिंग्स। देखो, द यूटिलिटी थियरीज seeks to explain how a consumer spends his income on different goods and services so as to attain maximum satisfaction। तो यूटिलिटी जो थियरी है आपको बताती है, समझाती है, ये तो देख लो कंज्यूमर किस तरह से अपनी इनकम को खर्च कर रहा है किन किन चीजों पे टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अच्छा, एक बात और लिख सकते हो कि यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। लिखा हुआ है, वेरी गुड, कहाँ लिखा हुआ है, मैं तो नहीं लिख रहा। अच्छा लिखा हुआ है, ओके, कि यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। कि भाई एथिक्स क्या होते हैं, कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत, एथिक्स का मतलब होता है। तो यूटिलिटी यूटिलिटी जो है एथिकली न्यूट्रल है। यूटिलिटी को इससे मतलब नहीं कि ये चीज का कंजम्पशन करना कि अच्छी बात है कि बुरी बात है ना। धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। एथिकली गलत है, परंतु लोग फिर भी कंज्यूम करते हैं, क्यों? क्योंकि क्या मिलती, यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन। तो यूटिलिटी एथिकली क्या हो गया, न्यूट्रल। यूटिलिटी को इससे मतलब नहीं कि क्या चीज़ का कंजम्पशन करना सही है क्या और क्या चीज़ का कंजम्पशन करना गलत है। जिस चीज़ से यूटिलिटी मिल रही जाओ और जाकर क्या कर लो, सा कंजम्पशन कर लो। आएगा समझ में? पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम ऐसा जा करके कुछ भी ऐसा गंदा गंदा चीज़ कंज्यूम करो फिर बोलो हमको तो सड़ने का था, यूटिलिटी एथिकली न्यूट्रल होती है, हमको तो यूटिलिटी चाहिए थी हमने कंज्यूम कर ली। ना ना, ऐसा नहीं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ जो लिखा उसकी। अब देखो, यहाँ पे आपको हमारी जो दो अप्रोचेज है जिनको हम पढ़ेंगे बच्चों, उनके बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है। दैट इज बिटवीन दी कार्डिनल अप्रोच एंड दी ऑर्डिनल अप्रोच। देखो एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। उतर गया बुखार? आ जाओ। चलो देखो भाई, कार्डिनल अप्रोच की बात करें तो सबसे पहले अजम्पशन क्या है कि ये यूटिलिटी क्या है, एक मेजरेबल कॉन्सेप्ट है और क्वांटिफाइबल है, इट कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर्स। तो कार्डिनल अप्रोच जब हम पढ़ रहे हैं इसकी सबसे बड़ी क्या है, एक अजम्पशन है, या मैं ये कहूँ सबसे बड़ी लिमिटेशन है क्या, कि यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर को जो भी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको वो क्या कर सकता है, नंबर से मेजर कर सकता है, बट परंतु असल में ऐसा नहीं होता है। वहीं ऑर्डिनल अप्रोच की बात करो तो उधर हम क्या देखते हैं कि यूटिलिटी इज नॉट क्वांटिफाइबल, जो बिल्कुल सही बात है, एंड इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। रैशनल रीजन, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी इतना पैसा खर्च करेंगे तो इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा बोला जाता है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल, and the price of a commodity in the market indicates the customer's level of satisfaction that he is ready to pay for that price। बेसिकली यूटिलिटी एनालिसिस हमको क्या समझाता है कि किस तरह से मनी की फॉर्म में हम लोग सेटिस्फैक्शन डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ को कंज्यूम करने के लिए यानी उसकी यूटिलिटी पाने के लिए कुछ पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो मैं अल्टीमेटली क्या कर रहा हूँ, उस चीज़ की यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी। मेरे को कोई भी चीज़ का कंजम्पशन करना है, मेरे को सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो मैंने उस चीज़ के ऊपर 20 रुपये खर्च कर दिए, तो यानी मैंने अपने सेटिस्फेक्शन को क्या कर दिया, मेजर कर दिया इन टर्म्स ऑफ मनी, कि इतना सेटिस्फेक्शन पाने के लिए मैं इतना रुपया खर्च करता हूं। तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल। ठीक है, अब अपने सेटिस्फेक्शन को मनी की टर्म्स में भी क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, कि इन ऑर्डर टू गेट दिस एंड दिस मच यूटिलिटी वी आर स्पेंडिंग दिस एंड दिस अमाउंट। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर बात करो तो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना है एंड कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। थियरीज, कौन कौन सी थियरीज चलती हैं, अपन बोले कार्डिनल अप्रोच के बेसिस पे कौन कौन सी थियरीज हैं बच्चों, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो अपन पढ़ेंगे इसी में, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को क्या चीज कितनी पसंद है उसके बेसिस पे चलता है। किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने, हिक्स एंड एलन ने।
कंपैरेटिव एडवांटेजेस, यूटिलिटी थ्योरी सर अजम्पशन पे बेस्ड है, बट स्टिल अगर हम बात करें तो फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बेटा ये जो यूटिलिटी अप्रोच है या कार्डिनल अप्रोच है, इट गिव्स बर्थ टू वेरियस अदर एस्पेक्ट्स। कौन सा? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन आपका यूटिलिटी अप्रोच। रीजन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, रीजन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, क्या आया था उधर? सबसे पहला रीजन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। फिर इट एज्यूम्स मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि आप इक्विटी को मनी की टर्म से मेजर कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट निकलते हैं यहाँ पे। और साथ साथ इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस। डिमांड बढ़ रही है कोई चीज़ की, क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी है। तो ये इस तरह के फिनोमिनास को भी एक्सप्लेन करता है। तो ऑल्दो दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन अजम्पशन, फिर भी हम इसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि इट गिव बर्थ टू वेरियस अदर थ्योरीज, ठीक है। वहीं आप ऑर्डिनल का बात करो, इट डिस्पेंसेस विद द अजम्पशन ऑफ मेजरेबिलिटी और यूटिलिटी, यानी ये उस अजम्पशन पे काम नहीं करती, ये उस अजम्पशन को क्या कर देती है? नेग्लेक्ट कर देती है, क्योंकि यहाँ पे आप यूटिलिटी को नंबर से मेजर नहीं कर रहे। स्टडीज मोर देन वन कमोडिटी एट अ टाइम, ये बात जरूर है, ध्यान देना। जब हम यूटिलिटी अप्रोच पढ़ते हैं ना बेटा, यहाँ पे आप वन कमोडिटी केस पढ़ते हो और टू कमोडिटी केस पढ़ते हो। बट जब हम ऑर्डिनल अप्रोच में जाते हैं तो वहाँ पे आप केवल टू कमोडिटी केस पढ़ते हो, यानी मोर देन वन कमोडिटी की बात करते हैं। यहाँ पे अपन वन कमोडिटी की बात नहीं करते हैं। इट है जी, हाँ, रैंक करते हैं इसलिए, तभी आप कंजम्पशन को कंपेयर कर पाओगे। बिल्कुल सही बात। इट डज नॉट अज्यूम कॉन्स्टेंसी ऑफ मनी, कैसा होता है ना, जब हम यूटिलिटी अप्रोच पढ़ते हैं तो वहाँ पे मान के चलते हैं कि जो मनी का वर्थ है, पैसे का जो वर्थ है, जैसे मैंने बोला ना कि ये कोई कमोडिटी मुझे कंज्यूम करनी है, इसको कंज्यूम करने के लिए मुझे 20 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो मेरे लिए उतनी यूटिलिटी का वैल्यू कितना हो गया? 20 रुपया। अब 20 रुपया हमेशा कांस्टेंट होना रहेगा, ये चीज़ का प्राइस बढ़ भी सकता है, परंतु यूटिलिटी अप्रोच में क्या मान के चल रहे हैं हम तो, कि हर बार मुझे उतना सेटिस्फेक्शन पाने के लिए 20 रुपये खर्च करना पड़ेगा। पर वास्तविकता क्या है कि कभी ज़्यादा भी खर्च करना पड़ सकता है और कभी कम भी। तो वहाँ पे हम यूटिलिटी ऑफ मनी को क्या मानते हैं? कांस्टेंट। यहाँ पे हम उसको कांस्टेंट मान के नहीं चलते, ठीक है पार्थ बेटा, समझ जाइयो। और फिर इट सेग्रीगेट्स इनकम इफेक्ट, सब्सक्रिप्शन इफेक्ट, ये भी जब पढ़ेंगे डिटेल में तब बता देंगे। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस दिया हुआ था। मेन डिफरेंस तो तुम याद रखो, कार्डिनल अप्रोच कैन बी मेजरेबल इन नंबर, ऑन द अदर हैंड ऑर्डिनल अप्रोच कैन नॉट बी मेजरेबल इन नंबर। हाँ, कार्डिनल अप्रोच को हम मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, परंतु इसको हम मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा चीज। वाह, पहले अजम्पशंस पढ़ते हैं हम इसके, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अजम्पशंस, हम ये जो यूटिलिटी अप्रोच पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, इसे क्या अजम्पशंस हैं? अजम्पशंस में सबसे पहला अजम्पशन तो बड़ा आसान है, जो आप अभी तक अपन 10 बार रिपीट कर चुके हैं, कि कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, दैट दिस मींस दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड इट इज क्वांटिफाइबल। आप इसको क्या कर सकते हो? नंबर्स में मेजर कर सकते हो। अ पर्सन कैन एक्सप्रेस द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो हमने 10 बार बात कर ली, ये तो है ही। दूसरा चीज, इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटी, ये बड़ा बढ़िया चीज है, सुनना। इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या है? ये ऐसा बोलता है, ये एक तरह का अजम्पशन है, क्या है? कि हर कमोडिटी की जो यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है। बल्कि ऐसा नहीं है, जैसे गाड़ी का यूटिलिटी तभी जब उसमें पेट्रोल हो, तो गाड़ी का यूटिलिटी डिपेंड करता है पेट्रोल के ऊपर। परंतु जब अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम एज्यूम करके चलते हैं, क्या एज्यूम करके चलते हैं? कि हर कमोडिटी की अपनी अपनी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट क्या होती है? यूटिलिटी होती है, कि नो कमोडिटी इज डिपेंडेंट ऑन अदर। बट असल बात क्या है कि कोई ना कोई कमोडिटी किसी ना किसी पे डिपेंडेंट तो होती ही है। परंतु जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये अजम्पशन है। एक अजम्पशन तो क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हो, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको नंबर से मेजर कर रहे हो, सबसे बड़ा अजम्पशन तो ये हो गया। दूसरा अजम्पशन क्या बोल रहा है यहाँ पर? कि यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट। बल्कि असल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि असल में ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको एज्यूम करके चल रहे हैं कि यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट। हर कमोडिटी की क्या है? अपनी अपनी इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, ठीक है, ये चीज। तीसरा,
Comparability of utility across goods. The satisfaction derived by a person from different commodities can be compared. Thus, it is easy to express which commodity gives. अभी देखो तुमने नंबर से मेजर करा है तुम्हारे सेटिस्फेक्शन को, तो तुम क्या कर सकते हो इजीली अलग अलग गुड्स के सेटिस्फेक्शन को कंपेयर कर सकते हो, तो कंपेरेबिलिटी है। और सबसे बड़ा अजम्पशन जो मैंने बताया एक और क्या, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि मनी की यूटिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब ये क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट अपन आगे चल जब इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जब इक्विलिब्रियम निकालेंगे तब पढ़ेंगे इसको, इसके बारे में अभी बात नहीं कर सकते। फिलहाल तुम केवल इन 3 अजम्पशंस पे ध्यान दो। पहला वाला तो क्लियर है ना सबको, दूसरा वाला पढ़ लो एक बार क्या लिखा है, दूसरा वाला पढ़ा नहीं था आप लोगों ने, पढ़ लो एक बार दूसरे वाले में क्या लिखा है। बोलो सेकंड वाला क्लियर है, थर्ड वाला, थर्ड वाला भी क्लियर है। थर्ड वाले में बोला ना कंपेयर कर सकते हैं यूटिलिटीज को अक्रॉस गुड्स, बस ये फिलहाल 3 अजम्पशन है। चौथा अजम्पशन हम बाद में बात करेंगे, कब बात करेंगे, जबकि हम पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात करेंगे कि किसको हमने यहाँ पे कांस्टेंट माना है। तो फिलहाल हम इसको अजम्पशन तक ही पढ़ रहे हैं बच्चों, इसके आगे का पार्ट हम कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में।